हेलो फ्रेंड्स, आज हम मशीन लर्निंग के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के आप सुनना है कि यहां पे हम क्या करते हैं, ये मशीन लर्निंग कैसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अलग है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले उसके कुछ एप्लीकेशन और इसके बारे में देखिए, उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह हम कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारा सुना होगा कि हमने जैसे अपनी स्पीड मेन रोड में ज्यादा करते हैं, लिमिट से ज्यादा करते हैं, तो हमारे घर में चालान आ जाता है। कभी आपने सोचा ये कैसे होता है? साथ ही में आप गूगल मैप में जा करके और अपना डायरेक्शन है, पाथ है, जो भी जहां जाना है आप इजीली फाइंड आउट कर लेते हो। लेकिन कभी इसके बारे में आपने सोचा कि आखिर ये गूगल कैसे कर पाता है? राइट। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आज आपको आंसर मिलेगा, और इन सब के पीछे कुछ न कुछ प्रोग्रामिंग होती है जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग से थोड़ा अलग होती है, जिसे हम मशीन लर्निंग की प्रोग्रामिंग बोलते हैं। राइट। तो बेसिकली ये एक तरह से एआई का पार्ट होता है। राइट। एआई मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एआई का पार्ट होता है, और जिसके अंदर हम थोड़ा सा कुछ इस तरीके की प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे कि ये है एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जहां पे हम कुछ डाटा देते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होता है और उसका कुछ हमें रिजल्ट मिलता है। राइट। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें मशीन लर्निंग की, तो हमारे पास कुछ डाटा होता है और उस डाटा का रिजल्ट क्या होना चाहिए ये भी हमारे पास होता है, और हम मशीन लर्निंग की टेक्निक यूज करके एक मॉडल बनाते हैं या एक प्रोग्राम बनाते हैं या फिर हम एक रूल बनाते हैं। बेसिकली ये रूल ही है जो हमारा काम आसान कर देता है। राइट। तो हमारे पास कुछ डाटा सेट पहले से अवेलेबल होते हैं। राइट। वो किसी तरीके से हम लेके आ सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं डाटा सेट इकट्ठा करने के। उसका जो रिजल्ट है वो भी पहले से हमको कुछ पता होता है। मशीन लर्निंग के अंदर कुछ एल्गोरिथम, कुछ कैलकुलेशन, कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को लेकर के हम यहाँ पे कुछ कोड लिखते हैं, और उसका हमें यहाँ पे कुछ रिजल्ट मिलता है, जिसे हम रूल बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं या प्रोग्राम बोलते हैं। अगेन हम इस मॉडल से क्वेश्चन कर सकते हैं, और क्वेश्चन हमेशा आपके इसी डाटा के ऊपर ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने मॉडल किसी और पर्पस के लिए तैयार किया है और क्वेश्चन आप किसी और चीज से रिलेटेड पूछ रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस पर्पस के लिए मॉडल को ट्रेन किए हो, उसी पर्पस से रिलेटेड अगर आप उससे क्वेश्चन करोगे तो वो आपको डेफिनेटली आंसर देगा, और वो भी ऐसे आंसर करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आपसे मैं पूछूं कि हमारे पास एक डाटा सेट है जहां पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, और उनकी स्पीड भी है कि वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितने स्पीड में चेंज हो रहे हैं, या फिर कितने लोग हैं। आप क्या बता सकते हो कि वो रोड है या फिर नॉर्मल कोई जंगल या पहाड़ है? आप बता सकते हो इजीली। आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज करके बता सकते हो, और इसी तरीके के कॉन्सेप्ट आपके गूगल मैप भी यूज करता है। इंडिया में जो मोस्टली यूज होने वाली जो मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस हैं वो आपके सामने हैं, जहां पे वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट। ये क्या हो सकता है वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट? आप जनरली आप देखते हो कि कुछ ऐसे एप्लीकेशन बनाने के बारे में जो आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करे। लाइक आपने रिमाइंडर कर दिया, मुझे इतने बजे कहीं जाना है, वो ऑटोमेटिकली आपको बताएगा इतने बजे सर आपको कहीं जाना है। आपको फोन आपको अलर्ट में दे देगा। आप अगर कंप्यूटर में बैठे हो तो वो आपको कंप्यूटर भी बता देगा सर आपको कहीं जाना है इतने बजे, और ये आपने प्लान तय किया हुआ है, इतने बजे इस तरीके की प्लानिंग है। राइट। अगर आपको कुछ इस तरीके का असिस्टेंट बनाना है कि आप गेट के सामने आ रहे हो, गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो रहे हैं, आपने उसको समझा रखा है। मशीन लर्निंग के टेक के थ्रू आपने सारी चीजें बता रखी है कि आपको कब मेरे साथ कैसा बिहेव करना है। आप चाहते हो कि ये गेट तभी खुले जब मैं सामने आऊं, बाकी कोई भी आए ये नहीं खुलना चाहिए। तभी खुलेगा जब आप सामने आओगे। राइट। तो ये सारी चीजें आप मशीन लर्निंग के थ्रू बना पाते हो। वीडियो सर्वेलेंस के अंदर क्या होता है, आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंट्रीज में ट्रैफिक लाइट के पास में वीडियो कैमरा लगा दिए जाते हैं और उसके थ्रू बहुत सारी वीडियो प्रोसेसिंग की टेक्निक से लगा करके ये पता किया जाता है कि कौन कैसा फ्रॉड कर रहा है,
कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है हमारे शहर के अंदर, या फिर कोई ट्रैफिक को क्रॉस तो नहीं कर रहा है। इस तरीके की जो टेक्निक्स आप लोगों ने सुनी है और देखी भी है, उसके जो पीछे का जो एल्गोरिथम, उसके पीछे का जो आइडिया है, प्रोसेसिंग है, वो आपको मशीन लर्निंग समझाता है। सोशल मीडिया आप लोग बहुत यूज करते हो, आप फेसबुक यूज करते हो, वो लोग आपको ऐड दिखाते हैं, आपको बहुत सारी चीजें करने के लिए बोलते हैं कि आप कुछ सर्वे कराना होता है या फिर आपको कुछ ऐड दिखाना होता है, किस बंदे को क्या ऐड दिखाना चाहिए जिससे कुछ रिजल्ट निकल के आया है। क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे कार सेल करना है और अगर कोई 10 साल या 12 साल का बच्चा है, अगर मैं उसको ये वाला ऐड दिखाऊंगा, उससे कोई आइडिया, उससे ज्यादा कुछ निकल के नहीं आने वाला रिजल्ट। वही अगर कोई ऐसे एज वाला है जैसे 30+ है, तो उसको अगर वो ऐड जाएगा तो वो ऑब्वियसली देखेगा। इन जनरल ये बिहेवियर है, ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे केसेस अलग हो सकते हैं, बट जो मेजोरिटी होती है इसी तरीके की होती है। तो सोशल मीडिया में भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि जो यूजर है उसको क्या दिखाना है, वो किस तरीके की चीजों को ज्यादा लाइक करता है, उसी से रिलेटेड आपको ऐड आने चाहिए, उसी से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट विजिबल होने चाहिए। इस तरीके की जो टेक्निक है वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती है, जो कि मशीन लर्निंग की टेक्निक यूज करके बनाया जाता है। जैसे कि Amazon है, वो अपने रिकमेंडेशन सिस्टम के थ्रू अपना 40% तक का जो रेवेन्यू है वो रिकमेंडेशन सिस्टम से ही जनरेट करता है, जो कि एक तरह से मशीन लर्निंग टेक्निक ही है। ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट, ये भी वही है एक तरह से, कि जैसे Amazon में हम जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेना होता है तो हमको बहुत सारे वो रिकमेंड करता है कि आपको इस तरीके के प्रोडक्ट लेने चाहिए, आप ये चीज लेने वाले हो, आप इसी रेट में आपको ये भी चीजें मिल जाएगी। मतलब एक ही चीज की बहुत सारे वेराइटी आपको मिल जाती है। हो सकता है आपको दुकान में इतनी सारी चीजें देखने को ना मिले, तो क्या लगता है कि जैसे आप ऑनलाइन होते हैं तो वो सारे प्रोडक्ट आपको दिखाने लगता है। ऐसा नहीं है, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर दिखाता है, आपने किस तरीके की चीजें वहां पे सर्च करी है और आप किस तरीके की चीजें देखना चाहते हो, क्या सर्च कर रहे हो, उसी के हिसाब से आपको सारे प्रोडक्ट वगैरह वो आपको डिस्प्ले कराता है। मशीन लर्निंग का यूज केवल ऐड करना, प्रोडक्ट को सेल करना और केवल सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही नहीं होता है। बहुत सारे जैसे फ्रॉड होते हैं, वो एक तरह से सिक्योरिटी ही हो गई, एक तरह से सिक्योरिटी ही है। जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट है, हमारी कोई साइट है, उसे कोई हैक ना कर पाया, हमें तुरंत पता चलना चाहिए कि वहां पे क्या एक्टिविटी चल रही है, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं चल रही है, राइट। इस तरीके की यानी कि फ्रॉड वगैरह डिटेक्ट करना है, चाहे वो फ्रॉड, चाहे वो ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन से रिलेटेड, चाहे वो आपका एटीएम, बहुत सारे एटीएम कार्ड से रिलेटेड फ्रॉड होते हैं, वो भी आप यहां से डिटेक्ट कर सकते हो, राइट। और कई बार आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो कोई हैक कर लेता है, आप उसे तुरंत पता कर सकते हो कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, आप उसको अवॉइड कर सकते हो, रोक सकते हो ऐसे टेक्निक्स लगा करके, राइट। और हालांकि ये मशीन लर्निंग जो टेक्निक्स है बहुत दिनों से यूज हो रही हैं और इसके पहले इसका प्रॉपर सिलेबस नहीं था, हम लोगों ने इस पे मेहनत किया और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से इसका जो सिलेबस है वो हम लोग लेके आए और आज हमारे पास एक अच्छा खासा वेल प्लान कोर्स अवेलेबल है, जहां पे हम लोग पूरा मशीन लर्निंग के बारे में टू द पॉइंट बात करते हैं, सीखते हैं। और ये केवल थ्योरेटिकल नहीं होता है कि हम केवल आपको बता दें कि सुपरवाइज लर्निंग क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिकली ऐसे समझा दे। हम इसको सारी चीजें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करके सारी चीजें समझते हैं। ओके, तो आप लोगों को शायद समझ में आया होगा कि क्या है मशीन लर्निंग और इसके अंदर किस तरीके के प्रोग्रामिंग करते हैं, राइट। लेकिन मैं एक चीज बता दूं आपको, अगर आप इस तरीके की प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो सबसे पहले जो जरूरी है, कम से कम आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। और अब ये बात आती है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सही होगी हमारे लिए, तो इसके लिए आपके पास आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन है, जावा है, स्काला है, कैंडला है, मैटलैब है, टेंसरफ्लो है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। बट अगर हम एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो इसमें फर्स्ट टाइम अपना
कैरियर बनाना चाहता है तो मैं इसके लिए रिकमेंड करूंगा वो पाइथन से स्टार्ट करे, क्योंकि पाइथन के थ्रू मशीन लर्निंग के जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है, एल्गोरिथम्स है, उनको समझना थोड़ा सा इजी होता है और इजी तरीके से आप कोडिंग बना पाते हो। वही दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, जैसे आर की बात करें तो वहां पे केवल आप स्टैटिकल एनालिसिस करते हो, राइट। वहां पे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशंस बनाने हो, ये सारी चीजें कर पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन आप जहां पे अब अगर पाइथन से करते हो तो आपको बहुत सारे फील्ड मिल जाते हैं जहां आप मूव कर सकते हो और अपने जो ये मॉडल बनाते हो मशीन लर्निंग के, उन्हें आप वहां पे डिप्लॉय कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने मॉडल बनाया है तो किसी न किसी पर्पस से बनाया होगा, ऐसा नहीं है कि केवल सीखने के लिए बनाया होगा। तो उसको प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं हमें डिप्लॉय करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, जिसके लिए आपको और भी फील्ड में काम करना आना चाहिए, जिससे आप इस मॉडल को उसके साथ लिंक कर पाओ। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, कैसे साइकिट-लर्न, लीनियर रिग्रेशन और इसी में बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, इनके बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकली हम लोग इस पे काम करके देखेंगे और अच्छे से हम कोडिंग करेंगे, सीखेंगे। ऐसा टर्न करिए।